तो देखिए कहानी 2024 की है। जगह नागपुर। नागपुर में एक बहुत ही बड़ा इंसान रहने वाला, जिसका नाम है पुरुषोत्तम, जिसकी उम्र लगभग 80 साल। जिसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी की बात करें तो उसकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसके परिवार में उसके नॉर्मल से सब फैमिली है, बहू बेटा माँ सभी है। पुरुषोत्तम जो है 300 करोड़ का मालिक होने के बाद भी वो एक नॉर्मल और साधारण लाइफ जीने का कोशिश करता था। अपने हेल्थ को लेके वो काफी केयरफुल रहता था। वो उसे पंक्चुअलिटी पसंद थी। हेल्थ का कोई इशू ना हो इसलिए वो तमाम एक्टिविटियां भी किया करता था। यहाँ तक कि वो रोड पे निकलने के लिए वॉकिंग पे भी जाता था। उसका जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तारीख आती है 22 मार्च 2024। 22 मार्च 2024 को वो हमेशा की तरह वो निकलता है जॉगिंग पे। एक जगह है अजनी, वहां निकलता है वॉकिंग पे। वो वॉकिंग कर रहा है, लेकिन देखिए अचानक से किस्मत खराब होती है उसकी। सामने से एक बहुत तेज रफ्तार से कार आती है। कार हॉर्न मारती है, लेकिन कार हॉर्न मार रही थी, वो कार पे ब्रेक लगाती कार, और ये बुजुर्ग हट पाते। इतना समय था नहीं, कुछ सेकंड का फासला था, और कुछ सेकंड का फासला खत्म होते ही कार उसे ठोक देती है। अब ठोकने के बाद कुछ दूर जाके कार रुकती है, क्योंकि ब्रेकर आगे डिवाइडर होता है। अब डिवाइडर के चलते कार रुकते हैं, उसमें दो लोग निकल के भाग जाते हैं। फिर जो बुजुर्ग थे 80 साल के पुरुषोत्तम, जिनके 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो गिर गए रोड पे। अब तमाम जो लोग थे वहां पे वो भीड़ लगाते हैं, वहां पे देखते हैं उनको होश में है या नहीं। वहीं पे कुछ जान पहचान वाले भी वहां मिल जाते हैं, तो वो लोग जल्दी से उसे ले जाते हैं हॉस्पिटल। अब पुरुषोत्तम को हॉस्पिटल ले आया गया। डॉक्टर्स जो वो चेक करते हैं, नर्स चेक करते हैं, तमाम जो मशीन से चेक हो सकते हैं वो करते हैं। लेकिन एट द एंड एक रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट होता है कि सॉरी, अब पुरुषोत्तम नहीं रहे। ये सुनने के बाद फौरन पुलिस को कंप्लेन किया जाता है, क्योंकि हिट एंड रन का मामला था। एक कार आई ठोक के चली गई। दूसरा उनके परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है। अब देखिए परिवार भाई भाई दौड़ के आते हैं, पुलिस भी आती है। अब चूंकि छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं एक मायने रखती है। कोई आदमी ऐसे ही नहीं कमा लेता। अब देखिए पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले उन तमाम लोगों से पूछताछ करती है जो वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा। सभी से पूछताछ में पता चलता है कि एक कार सामने थी, वो आई, हॉर्न बजाया, लेकिन ये हट नहीं पाए। अब आखिर थे 80 साल के, हटने में तो इतना फास्ट एक्टिविटी वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हट नहीं पाते, वो कार ठोक के चले जाते हैं। बाकी आगे जाके वो रुक जाते हैं डिवाइडर की वजह से। और उसके बाद उसमें से दो आदमी निकल के वो निकल जाते हैं। अब पुलिस तमाम लोगों से पूछताछ करती है, जो दुकानदार होते हैं आसपास, जो भी शॉप्स वगैरह होते हैं। लेकिन सभी लोग का एक ही स्टेटमेंट होता है, यही सेम टू सेम। देखिए वहां पे जब एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा भी था। उस सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जाता है तो सेम चीज निकलती है। अब पुलिस को क्लियर समझ में आता है कि ये एक हिट एंड रन का मामला है। इधर पोस्टमार्टम कराने के बाद बॉडी सौंप दिया जाता है उसके फैमिली को। इन्वेस्टिगेशन शुरू रहते है, क्योंकि दो लोग को पकड़ना था। और देखिए आमतौर पर किसी का ऐसा मामला हो तो उसका जो परिवार होता है, फैमिली होता है, वो पुलिस पे प्रेशर बनाता है। और ऊपर से अमीर है तो जाहिर सी बात है ऊपर से प्रेशर बनेगा। लेकिन इसकी फैमिली ने भी शायद मान लिया था कि एक नॉर्मल सा हिट एंड रन का मामला है। लेकिन ये सच में हिट एंड रन का मामला था या फिर खेल कुछ और था, वो आपको आगे पता चलेगा। फिर सब तमाम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है कि परिवार भी फोर्स उतना नहीं कर रहा है, और क्लियरली एक हिट एंड रन का मामला है। तो चलो एक क्लोजिंग रिपोर्ट तैयार करके दोनों बंदों को अरेस्ट करके हम केस को क्लोज करते हैं। अब जब पता क्या होता है कि दो शख्स कौन से, तो पता चलता है दो नाम निकल के आते हैं जो कार में बैठे हुए थे। एक ड्राइवर था और एक था उसके बगल में साथी बैठा हुआ। तो जो ड्राइवर था उसका नाम नीरज, उसके साथ जो एक साथी बैठा था उसका नाम सचिन। अब पता क्या रहता है कि दोनों है कहाँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो पुलिस के पास थोड़ा अजीब जानकारियां निकल के आती है। पहली जानकारी नीरज के बारे में। तो सबसे पहले जो था नीरज, उसके बारे में पता चलता है कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन मैटर ये करता है, अगर ये गरीब परिवार से बिलोंग करता है तो ये जो कार थी, उस कार की कीमत काफी थी। तो ये कार कैसे अफोर्ड किया इसने। अब पुलिस के जो मुखबिर होते हैं, जो तमाम खबरी होते हैं, वो और बातें बताते हैं कि ये कार उसने जिससे एक्सीडेंट किया उसने, वो कार अभी कुछ महीने पहले उसने ली है। चलो भाई समझ में आता है कुछ महीने पहले।
और एक बात और पता चलती है पुलिस को कि ये जो शख्स है अभी कुछ समय पहले तक 200-300 का दारू पिया करता था, लेकिन अब कुछ महीनों से वो अचानक से अपने दोस्तों को भी दारू पिलाता है, खुद भी पीता है, वो भी 5-6 हजार का एक ब्रांडेड दारू पीता है। पहले लोकल से भी लोकल पिया करता था। अब पुलिस को ये बात खटकती है। फिर एक जो उसका साथी था उस कार में बैठा हुआ जिसका नाम था सचिन, हाँ सचिन, उसके बारे में पता चलता है कि ये भी शख्स एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन ये दोनों साथ में आखिर इतना पैसा आ कहाँ से रहा है कि 200 का दारू पीने वाला 2000 का भी नहीं बल्कि 5-6 हजार का दारू पी रहा है और इनफैक्ट दोस्तों को भी पिला रहा है। अब पुलिस को ये बात खटकती है। थोड़ा और पता क्या जाता है तो पता चलता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि चलो कोई प्रॉपर्टी हो तो प्रॉपर्टी बेच के अमीर बन गया हो, इसके पास कार आ गई, अचानक इसका रहने सहने का स्टाइल बदल गया और भी तमाम चीजें। अब पुलिस के सीनियर अधिकारी जो होते हैं वो फौरन आदेश देते हैं कि इस दोनों शख्स को अरेस्ट करो और इस केस को सॉल्व करो, क्योंकि अधिकारी समझ जाते हैं कि मामला हिट एंड रन का नहीं है, मामला कोई और ही खेल खेला गया है। तो दोनों को अरेस्ट किया जाता है, सचिन और नीरज को। नीरज वो ड्राइवर जो कार से एक्सीडेंट किया और सचिन उसके साथ बैठा हुआ था। अब देखिए जब अरेस्ट कर लिया गया तो इंक्वायरी की जाती है, तो बोलता है देखिए तो हमारा ब्रेक फेल हो गया था जिस वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, इसमें हमारी गलती नहीं है, जेन्युइनली ब्रेक फेल हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, हमने हॉर्न भी मारा था और बात सही है, हॉर्न की आवाज पब्लिक ने भी सुनी थी। अब पुलिस को विश्वास नहीं होता इनके स्टेटमेंट में, तो पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है। फिर भी सचिन और नीरज जो है काफी मतलब बोलते हैं कि सर ये हमने नहीं किया जानबूझ के, ये इंसिडेंटली हो गया। तो जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करे तो अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं और फिर एक समय आता है जब ये अपना मुंह खोल देते हैं कि हाँ सर मैं नहीं मारा 1 करोड़ रुपए के लिए। अब पुलिस ये सुनते ही बोलते 1 करोड़, आखिर अगर तुम्हें किसी ने 1 करोड़ दे रहे हैं तो शख्स कौन है, आखिर 1 करोड़ रुपए मारने के आखिर तुम्हें दे कौन रहा है, आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है इस गेम के पीछे। तब सामने निकल के आता है एक नाम, और ये नाम होता है पुरुषोत्तम की बहू का, अर्चना। अर्चना जो कि पुरुषोत्तम की बहू है। अब सवाल ये कि पुरुषोत्तम की बहू अर्चना उसे क्यों मरवाना चाहती थी। तो फिर अर्चना को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद तसल्ली से पूछताछ करने के बाद एक कहानी निकल के सामने आती है अर्चना की कि उसने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा प्लान क्यों किया। तो उस कहानी को मैं आगे बढ़ाऊं तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अर्चना बताती है कि लगभग ये बात साल भर पहले की है। मुझे डाउट था कि मेरे जो ससुर जी हैं वो यानी पुरुषोत्तम वो ब्लैक मैजिक करते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं, इसमें कई लोगों को वो बलि भी देते हैं। लेकिन पुलिस पूछे कि चलो मान लिया वो करते हैं या करते होंगे, जो भी वो अलग मैटर है, लेकिन इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है। तो कहा कि ये जो तंत्र मंत्र करते थे उसमें मेरे अपनों को उन्होंने हिस्सा बनाया। अब वो कैसे, तो वो ऐसे कि लगभग साल भर पहले मेरी बहन मर गई और बहन जब मरी तो बहन मरने से पहले कुछ समय पहले ही मेरे घर आई थी, मतलब कि मेरा ससुराल। और वो ससुर जी मेरे यानी पुरुषोत्तम से भी मिली थी और मुझे डाउट है कि मेरे ससुर ने ही, पुरुषोत्तम ने मेरी बहन की बलि दी। और चलिए एक को इंसिडेंट मार सकते हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही मेरा भाई जिसका नाम प्रशांत है, वो प्रशांत भी आया मेरे घर। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं समझिए कि मेरे ससुर ही मेरे अपनों की बलि दे रहे हैं और मैं सभी को बलि का बकरा नहीं बनने देना चाहती थी, और इसी वजह से मैंने फैसला लिया कि इस खेल को रोकना होगा। और इसके बाद मैंने उन्हीं के ड्राइवर को इन्वॉल्व किया जिसका नाम सार्थक है, मतलब पुरुषोत्तम का ड्राइवर इन्वॉल्व होता है इस केस में। वो बोलता है कि देखो तुम्हारे मालिक को मारना है, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे खासे ऑफर करती हूँ पैसा। अब लालच पैसा का ऐसा होता है कि कोई भी मान जाए। सार्थक मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एक से तो नहीं होता। अब उसी की सेक्रेटरी जिसका नाम पायल है उसको भी मिलाया जाता है प्लान में। देखिए सार्थक और ये जो पल्लवी है या फिर अर्चना खुद, वो लोग प्लान बना सकते थे मर्डर करने का, लेकिन मार नहीं सकते थे। अब मारने के लिए आदमी कहाँ से खोजा जाए, तो यही लोग मिलकर एक आदमी खोजते, 2 आदमी खोजते एक्चुअली। पहला नीरज जो कि ड्राइवर था उस एक्सीडेंट का उस समय, और दूसरा सचिन। ड्राइवर जो किसी नीरज है उसे 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जाता है कि तुम मार दो, और ऐसा लगना चाहिए कि वो मारे नहीं गए, मर्डर नहीं है, वो एक नॉर्मल सा ऐसा लगना चाहिए कि वो नेचुरली मरे हैं या फिर हिट एंड रन का केस है। और देखिए बिल्कुल हुआ भी वैसा ही। तो 1 करोड़ का ऑफर सुनते ही एक इंसान जो 200 का दारू पी रहा है वो 1 करोड़ रुपए के लिए क्या नहीं करेगा।
तो सचिन और नीरज तैयार होता है और सचिन को भी लालच दिया जाता है किसी चीज का टेंडर दिलवाने का और बार का लाइसेंस शायद दिलवाने का, ऐसा कुछ। और उसके बाद ये दोनों रेडी हो जाते हैं और 22 मई को ही 2024 में पहले सभी रेकी करते हैं मिलके कि कब कहाँ कैसे आते हैं। रेकी करने के बाद 22 तारीख को बताता है कि आज मालिक यहाँ पे जाने वाले हैं अंजनी या अर्जुनी जो भी जगह है नागपुर में, वहां पे। फिर सिग्नल का वेट करता है दोनों, नीरज और सचिन। सिग्नल मिलते हैं, वो लोग स्पीड में कार को भगाते हैं और उन्हें भी पता था कि ये 80 साल के बुजुर्ग है तो वो भाग नहीं पाएंगे और ठोक के निकल जाते हैं। तो देखिए, और इसके बाद जो पैसे होते 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो भी इसकी बहू के नाम यानी कि लगभग अर्चना के नाम ही होती। तो ये थी एक कहानी पैसों की लालच की भरी। एक छोटा सा डाउट के कारण मरवा दिया उसने। पैसों का लालच तो था ही, लेकिन डाउट भी था। अब डाउट में कितना सच्चाई थी वो बात अलग है। तो देखिए, हमारी ऐसी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।